बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। आइए, बड़ी लंबी वैकेशन के बाद आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। आज हम लोग जानेंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहते किसको? वैसा कैपेसिटर, देख लीजिए, वैसा कैपेसिटर जिसका दोनों प्लेट स्फेरिकल हो। स्फेरिकल हो उसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं? वैसे प्लेट कैपेसिटर जिसका दोनों प्लेट क्या हो? स्फेरिकल हो। आइए देख लेते हैं, यहां से ड्रॉ कर लें। अंदर एक छोटा सा प्लेट, फिर इसके बाहर एक प्लेट। अब इसमें सोचेंगे कि हम लोग अर्थेड किसको करें। तो देख लीजिए, यहां पर ये अंदर वाला प्लेट जो है इसको हम लोग प्लस चार्ज देते हैं। कौन सा चार्ज है? चार्ज मीन्स इसी को देते हैं। चार्ज हम लोग इसको देते हैं, अंदर के प्लेट को। बाहर वाला प्लेट कैसा होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। बाहर का प्लेट कैसा होगा? नेगेटिव। इसी प्लेट को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से कनेक्ट करते हैं। बाहर वाले प्लेट को अर्थेड कर देते हैं इसे करके। ये चलिए अर्थेड कर दिए इसको। यहां पर ये मान लेते हैं कि समकेंद्रीय है, माने एक ही केंद्र है दोनों प्लेट का। इस प्लेट का नाम रख लेते हैं ए और इस प्लेट का नाम रख लेते हैं बी। तो यहां से ये डिस्टेंस देख लीजिए और ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं अपना आर ए। रेडियस क्या हो गया इसका? आर ए। फिर यहां से ये देख लीजिए, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं अपना क्या? आर बी। तो बाहरी प्लेट का रेडियस कितना है? आर बी। अंदर के प्लेट का रेडियस कितना है? आर ए। अब जरा देखिए, सोचने वाली यहां दो बातें हैं कि हम लोग बाहर वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं देते हैं। जब बाहर वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर नहीं जाएगा। अंदर की ओर नहीं जाएगा, अंदर वाले प्लेट इंड्यूस्ड नहीं होगा, उस पर ऋण आवेश प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं स्फीयर के अंदर नहीं प्रवेश करते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगे? यूं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ये फील्ड लाइंस है। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस दोनों प्लेट के बीच कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? तो हमें इनके कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं क्या है? सी। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या मान लिए? सी। तो सी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? Q बाय V। तो आपने इसको कितना चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया है। किस प्लेट को? इंटरनल प्लेट को। एक्सटर्नल प्लेट को अर्थ से आपने कनेक्ट किया है। फटाक से इनको नोट कीजिए और हम लोग इसका देखेंगे व्यंजक। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। अब लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फिर मीन्स एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक। व्यंजक निकालते हैं
आखिर ये होता क्या है? ये तो मोटा मोटी फॉर्मूला है जी, Q बाय V, Q बाय V। ये आखिर होता क्या है? Q तो Q में होगा और V देख लेते हैं। तो व्यंजक देखना है, ऊपर भाषा को मिटाते हैं, फिगर को रहने दे रहे हैं। तो हेडिंग नीचे लगा दीजिए। हेडिंग क्या? मोटे अक्षर में लिख दो एक्सप्रेशन। इसको फटाक से हम इरेज कर लें, और इरेज करने के लिए इधर है। डिंग डोंग डिंग, छाप लिया होंगे। ओ, छापने के लिए तो दिया ही नहीं है। व्यंजक लिख लें। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? माना कि ए बी किसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट है, जिसका त्रिज्या क्रमशः आर ए एंड आर बी। क्लियर? जिसका त्रिज्या क्रमशः क्या है? आर ए एंड आर बी। किनकी त्रिज्या? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के, दोनों प्लेट का के। तो अब देख लेते हैं यहां पर 9 पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो इसको क्या कर लें? वी ए इक्वल टू, तो स्फेयर का पोटेंशियल हम लोग जानते हैं क्या? Q बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर ए। चिन्ह यहां पॉजिटिव होगा, चूंकि चार्ज ए पर कैसा है? पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहां नीचे देख लें तो क्या हो जाना है? पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। बी पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो पोटेंशियल कैसा होना है? नेगेटिव। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे जी? Q बाय माइनस में 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर बी। तो यहां पर यदि हम टोटल पोटेंशियल देख लें, टोटल पोटेंशियल भी मान लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाना है? वी ए प्लस वी बी। तो V इक्वल टू वी ए का वैल्यू Q बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर ए प्लस माइनस Q बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर बी। तो V इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है जी? हाँ, कॉमन आ रहा है। Q बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। हमें क्या निकल चुका है? इसको और सॉल्व कर लें तो आर ए इंटू आर बी, तो क्या हो जाना है नीचे? आर ए इंटू आर बी, तो ऊपर हो जाएंगे, तो ए से मर गया आर बी माइनस आर ए। तो बी इक्वल टू Q बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, यहां देख लीजिए लॉसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए इंटू आर बी। आर ए से आर ए मर गया, क्या बच गया? आर बी माइनस आर बी से आर बी मर गया, क्या बच गया? आर ए। यही होना है। क्या यहां तक दिखाई पड़ रहे हैं? स्पष्ट देख रहे होंगे। तो हमें पोटेंशियल निकल चुका है। अब सीधा जाएंगे कैपेसिटी पर। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फटाक से। तो चलिए इसको माइनस नहीं समझ लेंगे, यहाँ ये मिटने में से हो गया। हाँ, कितने लोग माइनस समझ चुके होंगे? वो माइनस नहीं है,
अब तक में कितने कह दिए होंगे, हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ सुधार लिए नहीं, वाह। चलिए हाँ, क्या निकालने हैं, C इक्वल टू क्या हो जाता है, हम लोग क्या जानते हैं, Q बटे V। एक चीज गड़बड़ हो गया जी, इसमें थोड़ा गांठ दे देते हैं, नहीं ये खुले रह गए, अब बढ़िया होगा, गुड। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है हिंदी में शिखा, नहीं, और पंडितों का ये लक्षण होता है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, समझ गए। तो यहां C बराबर फिर क्या लिखेंगे, Q का वैल्यू तो Q ही रहेगा। अब V का वैल्यू क्या निकला है मुन्ना, Q बटे 4 पाई एपिसिलॉन, तो ऊपर चल जाएगा ये, तो 4 पाई, ओहो ऐसे नहीं लिखेंगे, कितने लोग कहेंगे क्या जिसको शॉर्टकट मार दिए, नहीं फिगर को मिटा लें, मुन्ना एवं मुनियो फिगर मिटा रहे हैं, प्यारे लाल, नहीं तो C इक्वल टू Q तो Q ही है। अभी का वैल्यू वहां से लीजिए, तो Q बटे 4 पाई एपिसिलॉन नॉट इनटू RB माइनस RA बटे RA इंटू RB, यही होता है ना। इसको ऊपर भेज दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाना है, C इक्वल टू Q, Q तो मर जाएंगे, तो 4 पाई एपिसिलॉन नॉट RA RB बटा, हाँ बटा RB माइनस RA, शायद यही होना चाहिए। फटाक से लो छाप, फिर इसको लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में, देख आखिर होता है क्या। फटाक से छाप लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 छाप लिया। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं, माना कि RA RB प्लेट ए तथा प्लेट बी का आ रहा है ना, आया, हाँ माना कि कौन, अरे समझ में आया ना, माना कि ए बी किसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का दो, ओहो किसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट है, गुड सही लिखा हुआ, जिसका त्रिज्या क्रमशः RA एंड RB है। यहां से चलिए 9, ये तो मान लिया है ना, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए का क्या पोटेंशियल होगा, तो Q बटा हम लोग जानते हैं स्फेरिकल प्लेट का पोटेंशियल, देखो ना पीछे जाकर के देखिए एक बार, फिर पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी का पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू वी ए प्लस V इक्वल टू, करते 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 हो कर आइए हम जानते हैं एज वी, यहां पर क्या लिख लो, एज वी नो दैट C इक्वल टू Q बाय V, तो Q तो Q है मुन्ना, अभी क्या निकल गया है यहां से, तो V का वैल्यू पुट किए, कट्टम कुट्टा हुआ, टिक्कम टिक्कू हो गए हैं, अब फिर आ गए हैं इतना, ये हो गया, यहां नीचे लिख देते हैं, अपने लोग का फैशन है ना, PRO VED प्रूव, ये क्या है फैशन, अपने प्रांत का फैशन, ये प्रांतीय फैशन है, क्षेत्रीय फैशन, नहीं तो उम्मीद करता है ये समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रह गया है, जिसको छोटा सा कभी कर करके हटा लेंगे, जो मोटा मोटे भी काम है उनको करते हैं, तो ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, तो इनको नोट कर लिए होंगे, फटाक से हम लिखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, तो फटाक से हेडिंग डाल दीजिए, फटाक से उठाने, क्या मुन्ना है, फटाक से कहां उठ रहा है, फटाक से उठाओ, चलिए तो क्या कह रहे थे, फटाक से हेडिंग डाल दीजिए, एकदम फटाक से उठना चाहिए, फटाक ऐसे फटाक से उठना चाहिए, तो फटाक से हेडिंग डाल दीजिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, उठ गया होगा फटाक से, हाँ चलिए फटाक से जब उठ गया ना, तो यहां पर जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ना, तो याद कीजिए पुराने जमाने को, नहीं 1947 में, ना उससे थोड़ा बाद
नहीं, कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले 10th क्लास में जब आप थे तो वहां पर आए थे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का समूहन, प्रतिरोध का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग देखे थे। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो उसमें देखे थे एक सीरीज और दूसरा देखे थे पैरेलल, पैरेलल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पैरेलल श्रेणी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओहो यही तो मिस्टेक हो गया ना, श्रेणी। और इधर क्या हो जाना है, समांतर। अब दोनों को जान लेते हैं, श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समांतर क्रम समूहन क्या होता है। यहां देखिए, जब एक बिंदु, वाह 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 वाह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या हो रहा है, कई कैपेसिटर्स को एक ही पाथ से जोड़ा जाते हेतु उसे हिंदी में श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। क्या लिखे हैं, को एक ही पथ से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बदरगे का च बीच कई कैपेसिटर्स को भिन्न भिन्न कर दें, हाँ भिन्न भिन्न, जैसे ना मच्छी लग रहा है, मक्खी लग रहा है, भिन्न 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 कर रहा नहीं, तो भिन्न भिन्न पथ मीन्स पाथ माने रास्ता से जोड़ा जाता है तो उस समांतर, भाग ले जल्दी यहां से भाग ले, क्या कहते हैं, तो उसे समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन क्या हो गया कहते हैं। फटाक से नोट कीजिए, जॉनी फटाक से छाप लो। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इनको छाप लिए होंगे। आइए, यदि इतना कुछ हो ही गया है तो इनको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख लें, फिर एक आध पॉइंट देख लेंगे, फिर पैरेलल का और सीरीज का एक्सप्रेशन देख लेंगे आखिर होता क्या है। तो इनको हम कर रहे हैं मिटांग, इनके अभी और कुछ बिंदु को डील करना बाकी रह गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं, हाँ समझना चाहिए। ए जी समझते हैं, समझना, हाँ समझते जाना। चलिए, और इसको क्या करते हैं, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर याद कीजिए। पूर्व जन्म को, ओहो क्या कह रहे हैं, पूर्व जन्म को याद करने के लिए
पिछले लेक्चर को याद कीजिए ना, जब कैपेसिटर शुरू किए थे तो इसका सिंबल बताए हैं, दो पैरेलल लाइन नहीं। तो ये ऐसे करके यदि दिखा दें तो इसका मतलब ये क्या होता है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है ये इसका सिंबल है, सिंबल इसको क्या कह दीजिए, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए यदि सीरीज हो तो ऐसे करके यूं गए, यूं राम 2 3 4 5 6, बहुत सारे ले लिए, पैरेलल है सब एक दूसरे के। जोड़ दिया मैंने इसको, जोड़ दिया मैंने इसको, ऐसे जोड़ दिया है जी। इधर हो गया है प्लस क्यू और इधर हो जाना है माइनस क्यू, माइनस क्यू। देखिए इसको बिंदु 1 और इसको बिंदु 2। तो ढेर सारे कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी मान लियो मुन्ना C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, इसकी कैपेसिटी C4, इसकी कैपेसिटी C5, इसकी कैपेसिटी C6। सभी कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबको क्या कर दिए हैं, श्रेणीबद्ध कर दिए। श्रेणीबद्ध परिभाषा को देखिए जरा, एक बिंदु से दो बिंदु था, कई कैपेसिटर को एक ही पथ से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम कैपेसिटर। बुझला न बाहो, नहीं फिर से बुझला। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कई कैपेसिटर्स को एक ही पथ से, एक ही रास्ते से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। क्या इसमें रास्ता कोई बदला है, करंट सप्लाई की कोई दूसरी रास्ता है, चांस बनता है, ना 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 ना, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। तो इस पर यदि प्लस क्यू है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ओहो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ओहो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये तो माइनस है, हाँ हाँ माइनस। समझ रहे हैं, ऐसे करके ये इंड्यूस्ड होता है। इसका जो इसको मिला करके इस पूरे सिस्टम को मिला करके एक कैपेसिटर लेते हैं, पूरे को मिला करके एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं CS। जिसका क्या नाम रख देंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। CS क्या है, CS माने श्रेणी, याद कीजिए ना, श्रेणीबद्ध सभी कैपेसिटर का, कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटी। कट नहीं रहा है, यहां देख रहा है ना। CS क्या है, मैंने इस सब को हटा दिए, सबको जो जोड़ चित करके हुआ कैपेसिटी, उतने कैपेसिटी का एगो कैपेसिटर लगा दिए। उसी कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, CS। उसी CS को लिखे हैं श्रेणीबद्ध सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटी नमः। हाँ ये हो गया। आइए इस तरफ देखते हैं क्या होता है। तो यहां ले लेंगे दो बिंदु, ले लिए एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर, भाग ले, समझ ले अन्यथा भाग ले। हाँ ये यूं गया, यूं गया, यूं गया, बैठे लिखे हैं।
यहां पर दिए हैं मुन्ना प्लस क्यू, यहां पर हो जाता है स्वतः माइनस क्यू, ये प्लस Q1। अब कोई जरूरी नहीं है कि सबका सब क्या हो जाएगा, Q1 ही होगा। चार्ज इन सब का क्या हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, एक जैसा हो सकते हैं। तो इसका चार्ज मान लेते हैं, इसका कैपेसिटी C1, चार्ज को छोड़ो ना, कैपेसिटी C2, कैपेसिटी C3। इसी को कहते, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कई रास्ता निकला है ना जी, निकला है कि नहीं निकला है, ईमानदारी पूर्वक बोलना, आया नहीं आया ना, आ गया C1, C2, C3। अब यहां पर इस पूरे को हटा देंगे, इस पूरे के बदले एक के ठो कैपेसिटर लगाएंगे, उस कैपेसिटर का नाम क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका क्या कह देंगे, Cp। क्या कह दिए इनको, Cp, वेयर Cp इक्वल टू क्या होता है जी, Cp इक्वल टू क्या होगा, समांतर, समांतर बद्ध सभी कैपेसिटर्स का, समांतरबद्ध सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य, समतुल्य कैपेसिटी, कैपेसिटी Cp बराबर समांतरबद्ध सभी कैपेसिटी का कैपेसिटर। समझ लिया, हाँ सबको फटाक से इनको नोट करो। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि इनको लिए होंगे छात्र। ये तीर देने का मतलब क्या है, इसका समतुल्य निकालें। जैसे नहीं कहते हैं एक तरफ 5 आदमी, एक तरफ एक ही आदमी, तो 5 आदमी के समतुल्य कितना आदमी, एक आदमी। ठीक उसी प्रकार एक तरफ 6 कैपेसिटर, एक तरफ एक ही कैपेसिटर, तो ये इसके समतुल्य है। तो इनका जो कैपेसिटी होगा वो इन सभी के कैपेसिटियों के योग के बरोबर होगा। हाँ हाँ, यहां पर जो होगा फिर एक तरफ 3 व्यक्ति और उसी के बदले एक तरफ एक व्यक्ति, एकदम बराबर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, उसी को तो समतुल्य कहते हैं। 3 व्यक्ति के समतुल्य एक व्यक्ति जी, समझ रहे हैं ना लल्ला। हाँ, तो क्या कहते हैं इनको, ये हो गया, तो इसको समतुल्य कैपेसिटी Cp, Cp इक्वल टू समांतरबद्ध सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटी। ना जल खावो ना जल न खावो। तो इनको मिटा रहे हैं, पहले ही बता दिए थे। और इसके बारे में और एक आध लिख लेते हैं, वो पॉइंट याद रखना थोड़ा सा याद रखना, अंतर भी हो जाता है ना। समांतरबद्ध ये बद्ध थोड़ा बोर्ड वोर्ड में पूछ दिए जाते हैं, तो फिर क्या करते हो, तो फिर इसको लिखना पड़ता है। नहीं, बोर्ड वोर्ड में पूछ लेते हैं तो ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं। हाँ बना लो। तो आइए देखिए क्या कहता है। देखिए, श्रेणीबद्ध सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटी पार्टिकुलर, खास किसी पार्टिकुलर कैपेसिटर से कम होता है। अब 5 को 6 को कैपेसिटी एक साथ जोड़े हुए, सबका समतुल्य कैपेसिटी जो निकलेगा उनमें से किसी एक कैपेसिटी को उठा लीजिए तो उनसे क्या होगा, कम होगा। मीन्स श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ने से कैपेसिटी घट जाता है।
श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ने पर कैपेसिटी घट जाता है छप लिए ना, घट जाता है। तो आइए देखते हैं समांतर बद्ध सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटी पार्टिकुलर कैपेसिटर से अधिक होता है। मीन्स क्या कि 4-5 को पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनमें से उनका जो समतुल्य कैपेसिटी है, उनमें से किसी एक कैपेसिटर को उठा लीजिए, उसका जो कैपेसिटी होगा तो उनसे ज्यादा होगा। मीन्स क्या समांतर क्रम में कैपेसिटर को जोड़ने से कैपेसिटी बढ़ जाता है। बस यही छोटी मोटी बातें भाषा के रूप में। अब जरा इनका देख लेते हैं व्यंजक। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फटाक से व्यंजक देखेंगे। चलिए पॉइंट के दौर में जब इतना लिख लिया था, एक और पॉइंट लिख लेते हैं श्रेणी साइड में ही, समांतर साइड में नहीं। हाँ, ये समांतर ऐसे लिखते हैं। वाह कितने समझदार आप लोग इसको समांतर पढ़ते हैं। ये भादवान समांतर है वो, समझ में आता है ना। चलो तीत है तम दो। यहां समांतर क्रम में देखते हैं श्रेणी बद्ध सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल भिन्न भिन्न होता है, परंतु सभी में चार्ज, बोले तो आवेश समान होता है। इसमें जरा देख, समांतर बद्ध सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल समान होता है, परंतु चार्ज चार्ज भिन्न भिन्न होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी भाषा के दौर, लीजिए इनको लिख, अब फिर जाएंगे नहीं व्यंजक पर। चलिए देखिए लिखते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ देख रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट। हाँ चलेगा, देख लेना।
इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी क्या होता है? श्रेणीबद्ध कैपेसिटर्स के समतुल्य कैपेसिटी का व्यंजक। तो जरा सा यहाँ शॉर्टकट में एक फोटो ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये हाँ ये श्रेणीबद्ध है ना, तो एक ही वे होगा। चलिए यदि ये प्लस है मुन्ना, तो ये क्या होना है इसको माइनस। ये प्लस है तो ये क्या होना है माइनस। यदि ये प्लस है तो इसको क्या होना है माइनस। यहां से यहां देखिए तभी लिखाए थे सभी का पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। यहां दे दिए प्लस Q हो गया, यहां क्या हो गया माइनस Q। कैपेसिटी C1, C2, C3, चार्ज सब पर क्या है सेम है। तो यहां क्या लिखेंगे, माना कि C1, C2, C3 डॉट 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 कैपेसिटी वाले तीन लिए हैं तो तीन लिखे, तीन कैपेसिटर है जिसका जिक्सा लिख रहे थे, जिसका चार्ज Q तथा पोटेंशियल क्रमशः V1, V2 एंड V3 है। ठीक, यहां आइए देखते हैं, लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं C बराबर Q बटा V। तो यहाँ V अलग अलग है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C, V बराबर Q बटा C। तो यहाँ देख लीजिए V1 बराबर Q बटा C1, चार्ज सब में एक जैसा। V2 बराबर Q बटा C2, V3 बराबर Q बटा C3। ठीक, यहाँ V बराबर देख लेते हैं टोटल पोटेंशियल, तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3, तो V बराबर क्या हो जाना है, तो V1 का वैल्यू Q बटा C1 जोड़ Q बटा C2 जोड़ Q बटा C3। V को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ Q बटा C, तो C को ये सीरीज में है तो C को CS कह दें इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा तो रहने दीजिए अभी। तो इस Q बटा हम क्या लिख सकते हैं CS, तो Q कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1 बटा C1, 1 बटा C2 जोड़ 1 बटा C3 डॉट 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 डॉट। Q से Q को मरना मांगता है तो 1 बटा CS इक्वल टू 1 बाय C1 जोड़ 1 बाय C2 जोड़ 1 बाय C3। यही हो जाता है अपना श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिधारिता का व्यंजक। व्यंजक फटाक से इनको कर लीजिए नोट। तो चलिए इनको लिए होंगे छाप। यही तो प्रतिरोध में आते थे, लेकिन प्रतिरोध में ये फॉर्मूला समांतर क्रम में हुआ करते थे, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ संधारित्र में ये श्रेणी क्रम में हो रहा है। आइए कुछ यहाँ पर छोटी मोटी बातें और इनके लिख लेते हैं और देख लेते हैं। इनको छाप लिए होंगे, नहीं छापे हैं तो 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। चलिए देख लेते हैं, यदि सभी कैपेसिटर का मान क्या हो जाए समान हो जाए,
यदि कंडीशन ले रहे हैं, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर हो जाए C, तो क्या हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C जोड़ 1/C जोड़ 1/C डॉट 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 आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएंगे, क्या आ जाना है C, यहां से मर जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 सो ऑन आगे चलते रहेंगे। नहीं, क्या इसको n मान ले हम? नहीं, तो 1/, देख लेते हैं, 1/CS इक्वल टू n/C, नहीं NaNCY, वाह वाह वाह, क्या हो गया? तो 1/CS इक्वल टू n/C, तो CS इक्वल टू क्या हो गया? CS इक्वल टू C/N, जहां n बराबर कैपेसिटर्स की संख्या। तो उनमें से एक को कैपेसिटी का जितना मान है उसमें क्या कर दीजिए, उस टोटल नंबर से भाग कर दीजिए, वही हो जाते हैं। तो देखिए घट गया कि नहीं घट गया? यही बात तो पहले भाषा में भी लिख रहे थे पहले ही, तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट और लिखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख लीजिए अब दूसरा नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतरबद्ध कैपेसिटर सके समतुल्य कैपेसिटी। हाँ, संस्कृत पढ़ने आता है ना? देखिए संस्कृत में फिजिक्स को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये नमः, ऐसे पढ़ते हैं संस्कृत। आइए इसको पढ़ते हैं। समांतरबद्ध कैपेसिटर है कि समतुल्य कैपेसिटी का व्यंजक है नमः। हो गया। चलिए देखिए करते हैं, क्या करेंगे, एगो दुगो तीनगो ले लिए, +Q -Q, C1 C2 C3। देखिए यहां से यहां इसका पोटेंशियल क्या होगा, सबका सेम होगा, लेकिन चार्ज अलग अलग होंगे। इस पर Q1 होंगे, इस पर Q2 होंगे और इस पर Q3। ये प्लस 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 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस प्लस, ये हो गया माइनस 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 माइनस। देख रहे हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, मना कि C1 C2 एंड C3 वाले तीन, एंड भी ले सकते हैं, मेरा क्या जाता कुछ नहीं, तीन कैपेसिटर्स है जिसका पोटेंशियल भी तथा चार्ज क्रमशः Q1 Q2 एंड Q3 as we know that C बराबर Q बटा भी, तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, C भी, तो Q1 बराबर C1 भी, पोटेंशियल तो सबका सेम नहीं, तो Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानिए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 डॉट 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 Qn।
होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मुन्ना एवं मुनियों। तो Q बराबर Q1 का मान कितना है, C1 भी जोड़ C2 भी जोड़ C3 भी। Q को क्या लिख सकते हैं अपना, C भी, यहां देख लीजिए ना C भी। अब C को C नहीं, C को क्या लिखें, Cp। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में। तो V को क्या ले लें, कॉमन, तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3 भी से भी मर गया, Cp बराबर हो गया C1 जोड़ C2 जोड़ C3 डॉट 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 जोड़ Cn। बस व्यंजक खल्लास, व्यंजक खल्लास, व्यंजक खल्लास। यही पूछ लेते हैं ना बोर्ड में, बोर्ड में पूछ लेते हैं व्यंजक। फटाक से नोट कीजिए, फटाक से। तो चलिए, शायद आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो भगवान भला करें, नहीं समझ में आए बार बार देखें, फिर समझ में नहीं आए बार बार देखें, फिर समझ में नहीं आए भाग ले, फिजिक्स से भाग ले। ना 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 मुन्ना, फिजिक्स से मत भागो, फीलिंग करो, इसको समझने का प्रयास करो ना। फिजिक्स कोई जटिल विषय नहीं है। फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स उड़ गया, हाँ समझिए इनको, भागना नहीं है इनसे, इनसे दूर नहीं जाना है। जितना इससे दूर भागोगे उतना ये पीछे एकदम खदारेगा, इसे करके खदारेगा, पकड़ेगा इसको। तो चलिए, यहां पर Cp = C1 C2 C3, यही तो प्रतिरोध में देखा करते थे। लेकिन दुख की बात है, लेकिन दुख की बात है, प्रतिरोध में Cp बराबर इतना नहीं होता था, Rp बराबर इतना नहीं होता था, Rs बराबर ये होता था। तो प्रतिरोध का ये जस्ट उल्टा चल रहा है। प्रतिरोध भी पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक। इनको मिटाते हैं और कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, यहीं पर कॉपचे में कर लेंगे हम लोग, हाँ कॉपचा में कर लेते हैं। वहीं यदि वाला कंडीशन देंगे, और कौन वाला नहीं, कौन वाला नहीं, कौन वाला, यदि वाला। यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर क्या हो जाए, बराबर क्या हो जाए C, तो Cp बराबर क्या हो जाएंगे, C जोड़ C डॉट 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 डॉट, तो क्या हो जाएंगे Cp बराबर, क्या इसको हम Nc कह सकते हैं कि 9c कह सकते हैं, Nc नहीं, जहां n बराबर है कैपेसिटर, कैपेसिटर्स की संख्या। नोट कीजिए फटाक से, फटाक से नोट करो। कर लिए होंगे नोट, हाँ कर लिए, आ रहे, आ जाए, आ गए, आ गए। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या देखें, स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, किसमें क्या होता है, ये सारे चीज को देखें। अगले रोज जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर या कंडक्टर, किसी चालक में या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है उसको देखेंगे। छोटा सा होगा, लेकिन छोटा सा को हम बड़ा करेंगे, इस पर आधारित मीन्स श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित डायग्रामेटिक न्यूमेरिकल लेंगे, जो चित्र पर आधारित होता है। चित्र वाला न्यूमेरिकल लेंगे, 3 4 5 न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये आपके अपने हो जाएंगे। नहीं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। जब समझ में आ गए हो ना, तो वीडियो को मित्रों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो कमेंट करो ना, छोटा सा कमेंट कर देते हो वेरी नाइस OSM, नहीं लिखिए ना, आपको क्या फीलिंग आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही है, नहीं ये सारी बातें लिखिए, थोड़ा डिटेल्स में कमेंट लिखो। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? तो आज हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, परिवार को बचाएं, देश को बचाएं। जय हिंद।